ओके सो जय हिंद। स्टार्ट करते हैं, कैफिलिटी डिस्कस करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और स्वर्णरेखा आपकी राइज करती है झारखंड से। झारखंड की रांची डिस्ट्रिक्ट में भी फ़्लो करेगी थोड़ी सी। और झारखंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये झारखंड जो है कोयला और यूरेनियम दोनों के उत्पादन में फर्स्ट पे है। ठीक है, तो ये मिनरल वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया कि यूरेनियम और कोयले दोनों के उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर है सिंध नदी है, और सिंध नदी निकलती विदिशा ज़िले से। ठीक है, तो विदिशा से फ़्लो करती हुई वो जो है गुना को, ये विदिशा है और इधर की साइड थोड़ा सा ऐसा है, इधर की साइड नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे गुना आ जाता है, तो इसको दो भागों में से डिवाइड करते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसा था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आप लोग जानते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे दो ब्लॉक बन गए थे, अमेरिकन का कैपिटलिस्टिक और रशियन का सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। तो दोनों ब्लॉक में ना अलाइन होकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू और अदर पीपल्स ने इसको फाउंड किया था। तो पहली मीटिंग इसकी जो हुई थी बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 4 सीटें हैं। ठीक है, ये तो मेजर मोटा मोटा क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उसके बाद द नेशनल कॉम्पिटिशन रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना बेताज बादशाह बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अपना कंट्रीब्यूशन के लिए थोड़े रिवॉल्यूशनरी टाइप के व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इनको बेताज बादशाह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती नाम से जाना? तो जापान जो है डेवलप्ड कंट्री है, जापान को बोला जाता है पूर्व का मोती। ठीक है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म के? तो अफ्रीकन रिलीजन है, एक बाह्य धर्म उससे संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का वर्णन दिया हुआ है? तो 324 में तो आपको इलेक्शन कमीशन और उसकी ड्यूटीज़ और उसके कार्यवाही दिख जाएंगे। इसका आंसर 326 होगा। एडल्ट सफरेज की जानकारी आपको 326 में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया? तो तुमेन अभिलेख में ऐसी बात करी गई है कुमार गुप्त को लेके। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? तो 1969 में गठित किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है। भोज बहुत ही सरस्वती, कंठाभरम, विद्या विनोद एक्सेट्रा किताब इन्होंने लिखी थी, और शानदार राजा, इनके जैसा कोई राजा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इनसे इंस्पायर होके कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि मतलब ग्रहण करी थी। अपने आप को आंध्रा का भोज कहा था उन्होंने, इतना ज़्यादा इनका रिस्पेक्ट था, इसलिए विद्या और विनोद निराश्रित हो गई थी इनकी मौत पे, ऐसा विद्वानों का मत है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो है अमृता पटेल है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने करी थी, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर के साथ भी इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, इनके वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये जो है 1983 में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1983 में आयोजित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेशा पॉलीमाइड है? तो नाइलॉन 6 को बोला जाता है पॉलीमाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया गया 2020 का? तो अगला क्वेश्चन है, किसको नहीं दिया गया है? ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार तो एमटी को दिया गया है, गुरधारी लाल यादव को दिया गया है, शरद जप्पे को दिया गया है, इमारुल रहमान को हॉकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नारियल इसका उदाहरण है। नारियल किसका उदाहरण है? तो जल प्रसार का उदाहरण है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है। उसके बाद राजा अमन का महल किस किले में? तो राजा अमन का महल आपको अजयगढ़ में मिल जाएगा। अजयगढ़ तहसील है पन्ना जिले की। ठीक है, वहाँ की रियासत के राजा थे राजा अमन। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य आपको यूनिफॉर्म पे उनके लोगों पे मिल जाएगा, देशभक्ति और जनसेवा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग नियम 2003 के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम सीमा जो है एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर होंगे, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 1994 में किया गया था। और इसका जो वित्त निगम है उसका आपको ऑफिस इंदौर में मिल जाएगा। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो
विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 15 मई 1990 में। ठीक है, ऑप्शन ईयर के साथ उसने डेट पूछ ली तो टफ हो गया था ये क्वेश्चन। और विश्वामित्र के 4 साल बाद 1994 में फिर एकलव्य पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार ये भी शुरू कर दिया था। ठीक है, प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र चिड़ियाघर है जिसके रखरखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है? तो भोपाल में वन विभाग जो है वो उसका जो है रखरखाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। राजापंथी किस जाति के प्रमुख देवता हैं? तो भीलों के जाता है। ट्राइब पे क्वेश्चन आना ही है, एक तो सिंपल ही क्वेश्चन था। राजपंथा भील के प्रमुख देवता हैं। कौन कार्बन का क्रिस्टलीय रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, निम्नलिखित कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कोयला नहीं है, बाकी सारे आपको क्रिस्टल में के फॉर्म में दिख जाएंगे। ग्रेफाइट भी दिख जाएगा, हीरा भी, फ्लोरीन भी दिख जाएगा। 12 मासा किसकी रचना है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मलक मोहम्मद जयसी की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक वगैरह पे आते हैं क्वेश्चन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के। तो 12 मासा की इज अ कंपोजिशन ऑफ मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, सुदीप्ति हेजले का संबंध किस खेल से? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP GK का करंट है ये। सुदीप्ति हेजला जो है घुड़ सवारी से संबंधित है, इनको इक्वेस्टेरियन एकेडमी में कुछ इनाम वगैरह भी मिला है। ठीक है, महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी रीवा में नहीं है, सतना में पड़ती है। ठीक है, जूदेव टाइगर सफारी आपको सतना में मिल जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो जबलपुर में की गई है, ये तो सबको पता ही है, मेजर पता ही, सारी किताबों में दिया रहता है। कुमारी जानकी बाई का संबंध किस खेल से? जूडो से है। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि ये दिव्यांग थी, जबलपुर से संबंधित, और इनको इनाम वगैरह कुछ मिला है। ठीक है, तमिल भाषा में शब्द राम बिलुवर शब्द का क्या अर्थ है? तो धनुष बाण बोला जाता है राम बिलुवर का। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन तो आएंगे ही। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है? तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में, होलकर और नेहरू तो आपको पता ही है इंदौर में। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में। पहली बार निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य के रूप में कब गठित किया गया? तो जनवरी 1990 में किया गया। ठीक है, और इसमें जो है अगर इनके बीच में मतभेद होता है तो जो है वो करवाएंगे, इसमें वोटिंग से डिसीजन होगा फाइनल। ठीक है, 1+2 जो है इसमें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा परिस्थिति निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जा। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य एवं भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, लगभग मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं इसमें, चीफ सेक्रेटरी का भी नहीं है, तो राज्यपाल का मेन रोल रहता है और राज्यपाल करता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? तो मध्य प्रदेश ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हिंदी में गलत दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में जो हिंदी में इसके ऑप्शन थोड़े से, तो हु विल बी द मेंबर ऑफ ग्राम सभा इन मध्य प्रदेश? तो ऑल द एडल्ट पीपल ऑफ द विलेजेज इंक्लूडेड इन द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क लोग जो होंगे वो इसके होंगे। अब हिंदी में भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ग्राम पंचायत में सम्मिलित गाँवों के सभी वयस्क लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई? अच्छा क्वेश्चन है, कोठारी कमेटी के द्वारा किया गया था ये काम। किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है? तो ये भी आर्टिकल वाले क्वेश्चन है तो थोड़े से टफ हो जाते हैं, तो इसका आंसर 320 हो जाएगा। ठीक है, नीति हाउ मैनी यूनियन मिनिस्टर आर एक्स ऑफिसियो मेंबर इन नीति आयोग? तो नीति आयोग सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 लोग हैं। 4 लोग जो है फाइनेंस, एग्रीकल्चर और 2 और हैं, वो देख लेना आप। ठीक है, तो वो इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर हो जाते हैं, मंत्री पहले से ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार 2005 राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किस धारा में दिया है? तो धारा 13 में, धारा 15 में इसका वर्णन है। ठीक है, धारा 15 में दिया हुआ सूचना का अधिकार 2005 के मध्य में। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, जुलाई 2017 में की गई। मतलब ठीक ही था, मिड मॉडरेट टाइप का था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे जल में रखने पर वह तैरने लगेगा? सैटर्न जो है
शनि जो है उसको जल पे रखने पे वो तैरने लगे। नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे वो वैष्णव धर्म को, सॉरी, शैव धर्म को पूछने वाले लोग थे साउथ इंडिया के। अलवर जो थे, अलवर जो होंगे वो वैष्णव के हो जाएंगे और नयनार जो हैं वो शैव को हो जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस नदी में ऋग्वेद को मातो माता देवी तमा, माते माता देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सरस्वती। सरस्वती एक बहुत पौराणिक रिवर है, ठीक है, और विलुप्त हो चुकी है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका जो पाथ है उसको ट्रेस किया है अभी। भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग एवं बलि जो थे राजस्व के स्रोत थे ये। ठीक है, टैक्स के नाम है भाग एवं बलि। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गुदना प्रिय होती है? तो ये भी आपका ट्राइब पे क्वेश्चन है। इसका आंसर है जो भील जो हैं, आपको मतलब भील लोग देखोगे भी आप झाबुआ अलीराजपुर धार साइड में तो मिल जाएंगे कि गोदवा गोंदना गोंदवाना उनकी बॉडी पे आपको टैटू दिखी जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ये एक सिंपल ही क्वेश्चन था। इसका आंसर है घियासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन सब ने इल्तुतमिश ने शुरू करवाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी उसमें एक वो बनवाई थी, और फ़िरोज़ शाह ने जब एक टूट गई थी वो लाइटनिंग, तो उसकी बिजली की गिरने की वजह से, तो एक इमारत और इसमें जुड़वा दी थी। ठीक है, तो दिल्ली में मिल जाएगी आपको वो। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज आज जो थे वो कृष्णदेवराय से, और अष्टप्रधान अगर आते तो वो शिवाजी से थे। अष्टप्रधान शिवाजी के समय पे, अष्टदिग्गजास कृष्णदेवराय के टाइम पे। उसके बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जैसे पार्लियामेंट में कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी? तो लोकसभा के, यहाँ पे तो विधानसभा के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित? तो चांद बीबी अवध से नहीं थी, बाकी सारे आप बना लेंगे। बाज बहादुर मालवा से बिल्कुल, रजिया सुल्तान बिल्कुल दिल्ली से, ठीक है, बहादुर शाह गुजरात से, तो चांद बीबी अवध से नहीं थी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि आप लोग जानते हैं कि ग्वालियर में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन था। इनमें से प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति का काम है ये राजयोग, बहुत ही शानदार फिलोसॉफी है। ठीक है, गांधी के नाम पर पहले महात्मा जोड़ा गया था कब? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे जोड़ा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कह के पहली बार संबोधित किया था चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण इनका पहला सत्याग्रह था, दूसरा था अहमदाबाद, तीसरा था खेड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। और वैलेंटाइन शिरोल ने ही तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। हिंदी में इसको बोलेंगे इंडियन अनरेस्ट ही दिया है। ठीक है, तो आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी माओरी जनजाति का निवास स्थान है? तो न्यूजीलैंड जो है माओरी जनजाति का है। ठीक है, और पिग्मी जो है कॉन्गो का है। पिग्मी जनजाति आपको कॉन्गो में मिलेगी, और बुशमैन जो मिलेगी कालाहारी डेजर्ट में मिल जाएगी। ठीक है, डोवल जन डमरू मध्य अलग किसको करता है? तो यूरोप और अफ्रीका, स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को को करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डोवर स्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जमा लेंगे बिल्कुल। क्या है इसका आंसर जो हो जाएगा? लोकटाक जो है मेघालय में नहीं है। ठीक है, वेमनाथ केरल में, डल कश्मीर में, पुलिकत आंध्र प्रदेश में, लोकटाक मणिपुर में। ठीक है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूँ। ठीक है, अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, MS स्वामीनाथन के टाइम पे, है ना। और मैक्सिकन गेहूँ और गेहूँ और चावल का बहुत प्रभाव पड़ा था, और मैक्सिकन गेहूँ मेनली इसमें लाए गए थे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? तो तिब्बत से 3 नदी निकलती है। ठीक है, सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इंडस को ही सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। कॉगएक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कहाँ पर? कॉगएक्स लंदन में। उसके बाद गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, वही गर्म होकर लाइट इमिट करता है, इसलिए टंगस्टन इंपॉर्टेंट होता है।
और सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? ई सबसे बड़ी भारतीय बोल रहा है, तो सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस अभी फ्लिपकार्ट है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो सांसद द्वारा महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है। एलेक्सा संबंधित है किससे? तो एलेक्सा आप लोग जानते हैं बिल्कुल अमेज़ॉन से। सिंपल ही क्वेश्चन था। एलेक्सा इज़ रिलेटेड विद अमेज़ॉन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी ली है हमने रशिया से, पूर्व सोवियत यूनियन जिसको बोलते थे। पहली बार किस देश द्वारा फुटबॉल विश्व कप जीता गया? तो पहली बार फुटबॉल जीता था उरुग्वे ने। उरुग्वे जो है आपका साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है। वहाँ के लोग क्यूबा वगैरह फुटबॉल वगैरह ज़्यादा चलता है वहाँ पे, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी में भी। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बता देंगे, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इन तीन शब्दों को जोड़ा था। ई कॉमर्स की सुविधा है। ई कॉमर्स की सुविधा क्या है? ई कॉमर्स की सुविधा सारे ही इसमें उपरोक्त सभी 24 घंटे चलेगी। नगद, कैशलेस, विपणन सब कुछ हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं 70 क्वेश्चन पे। स्वच्छ जल परियंत्र में लेंटिक आवास। अब दो चीज़ें होती है, एक लेंटिक और लोटिक। तो लोटिक जो होता है वो स्थिर पानी को बोला जाता है, और लेंटिक जो होता है वो फ्लोइंग वाटर को बोला जाता है। तो तालाब और नदी में आपको थोड़ा सा फ्लोटिंग मिल जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेंटिक बोल रहा है तो स्थिर चाहिए हमको, तो स्थिर में इसका आंसर तालाब एवं दलदल हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। लोटिक जो है, लोटिक वो बहते हुए पानी को बोलता है। ठीक है, और लेंटिक जो है स्थिर पानी को बोलता है। तो हमसे पूछा है लेंटिक के बारे में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो आप लोग जानते ही हैं, इसके ईमेल के जन्मदाता हो जाएंगे रे टॉमलिंसन। ठीक है, सबीर भाटिया का संबंध निम्नलिखित से किस साथ से? तो हॉटमेल के फाउंडर हैं सबीर भाटिया। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर बाद में ख़रीद लिया था इनसे, सबीर भाटिया से। ठीक है, तो सारे भारतीय आपको बड़े बड़े उसमें मिल ही जाएंगे। और रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शाखा है, जिसका संबंध मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी इंजीनियरिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। कौन सा सैन्य रोबोट है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर बिग डॉग हो जाएगा। बिग डॉग जो है सैन्य रोबोट है। एआई रोबोट सैम का संबंध किस देश से? तो एआई रोबोट सैम का संबंध जो है 75 का आंसर न्यूजीलैंड से। ठीक है, 76 पे चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये सब दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 2010 में की गई। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती का ऊपर चढ़ने का, इसके ऑप्शन ही मेरे को थोड़े से अलग लगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में कैपिलरी एक आना चाहिए। कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर चढ़ती है वो। सरफेस टेंशन से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन कैपिलरी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको ऑप्शन में से नहीं बताऊंगा। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो दिए में बत्ती रहती है उसमें आग जलती है। ठीक है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित से कौन सा उचित है? तो सब लोग जानते हैं आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब आसानी से सोच के किया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है, ऊपर उजला और नीचे काला, मतलब ब्राइट। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो ब्राइट ऑन टॉप और ब्लैक ऑन इनसाइड। धूप से बचने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, सनलाइट से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए नहीं। आगे चलते धारण सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या, मतलब क्या है? तो बता ही देंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसका आंसर सी हो जाएगा। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता शून्य बनी रहे। ठीक है, फर्दर फ्यूचर को रिस्पेक्ट में देख के हम काम करते हैं तो उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। सचिन ने निम्नलिखित में से किस के विरुद्ध 100वां शतक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। किस देश ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो कौन बन गई है ये? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ही इसका उत्तर है। ठीक है, T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम पाकिस्तान बन गई है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये काम किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उड़ीसा ने।
निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक राज्य के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ है और आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया हुआ है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसने अपना नाम बदल के कर दिया पंजाब किंग्स। आगे चलते हैं हम लोग 86 क्वेश्चन पे। परिस्थिति स्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा था? तो सिंपल क्वेश्चन था ये, इकोलॉजी इज परमानेंट फ्रूगलिटी या मितव्ययता, ठीक है। तो एपिको आंदोलन का था ये। एक सेकंड, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, इसके लिए अपोलॉजीज़। परिस्थिति स्थायी मितव्ययता मतलब इकोलॉजीज परमानेंट इकोनॉमी आएगा यहाँ पे, ठीक है, गलत छप गया है। तो वो जो थी चिपकू मूवमेंट की वो थी, ठीक है, नारा था। तो इसको सही कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से किसने, मतलब कोई पेपर में गलत दिया हुआ था तो मैंने अभी सर्च करके चेक किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये हमारे भारतीय ऐसा काम कर सकते हैं और ब्रह्मगुप्त ने यह काम किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार वेद बहु सूचांक में भारत ने 6 पायदान खिसक किस स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर जो है 86 पायदान पे आ गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, और आपको मैं बताऊं इसके बारे में तो आर्टिकल 13 में आपको डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं दिया। आर्टिकल 13 में आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में मिल जाएगी जानकारी, ठीक है। आगे चलते हैं। गरीबी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये दिसंबर 2019 को ही प्रारंभ किया गया। एक सेकंड, दिसंबर को नहीं किया गया, अक्टूबर 2017 को किया गया है। गरीबी भारत छोड़ो अक्टूबर 2017 को किया गया है। उसके बाद किसने क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यशवंत सिन्हा ने क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्टार्ट करी थी। 90s के टाइम की घटना है ये, ठीक है। यशवंत सिन्हा ने करी थी। बोवेस्पो किस देश का मशहूर सूचांक है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। बोवेस्पो जो है ब्राज़ील का है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जो बैंक है वो है SBI पे रिजर्व बैंक ने लगाया है कुछ नियमों का ना पालन करने के लिए और अपने मन से पैसा चलाने के लिए मार्केट में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में? तो इसका आंसर छिनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंचा पुल बन रहा है और वो अंतिम चरण में थोड़े दिन बाद मोदी जी इनॉग्रेट कर ही देंगे। किस व्यक्ति को वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में, लता मंगेशकर को मिला था 2001 में, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को और पुराने टाइम पे। तो उसका आंसर भीमसेन जोशी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर का याद रख लीजिए और लता मंगेशकर का भी याद रखिए लगा हाथ, ठीक है। 97 पे चलते हैं हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली राशि अब बढ़ा दी गई है, ठीक है। 25 लाख कर दिया है इसको, 25 लाख कर दिया। ऑप्शन पुराने ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो 25 लाख आप लोग कर लेना। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पर्सन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड? तो आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये जो है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आया था, ठीक है। वो किस केस लॉ के आया था? वो केस लॉ आपको कमेंट करना, और केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है तो कमेंट कर ही देना आप लोग, थोड़ी सी होमवर्क कर लीजिए। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही ठंड में बढ़ता है, गर्मियों में बढ़ता है, ठीक है। ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जो है वही रहता है, बस बाहर के मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे? बढ़िया क्वेश्चन है, होशंगाबाद के निवासी थे, ठीक है। होशंगाबाद ने बहुत सारे कवियों को जन्म दिया है, उनमें से माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, एक भवानी प्रसाद मिश्र भी हैं, ठीक है, और हरिशंकर परसाई साहब भी हैं। तो ये 3-4 तो आप यहीं के यहीं याद कर लेना, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच। 100 टेस्ट FLT हमने डिस्कस करी। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।